जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं परसेंटेज का लेक्चर 3 लेकर आया हूं आपके सामने। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हमारा अगला टाइप होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें बोलता है क्वेश्चन, किसी नगर की वर्तमान आबादी 80,000 है, जिसमें पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। किसी नगर की वर्तमान आबादी 80,000 है, जिसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है। देखिए 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि है, यानी कि तीनों वर्षों में वृद्धि ही करवा रहा है। 10% होता है 1/10, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, 20% कितना हो जाएगा, 1/5, 5 में से 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला देखो, तीसरा बोल रहा है तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। 25% होता है 1/4, 4 में से 1 वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 5 हो गया। जो इसमें कैंसिल हो रहा हो वो कैंसिल भी कर सकते हो आप लोग। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 11 3 33, 20:33 बन गया। बोल रहा किसी नगर की वर्तमान आबादी 80,000 है, वर्तमान आबादी 80,000 है और 3 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान वाला ये वाला दिया गया है और ये वाला पूछा गया है। वो अनुपातिक वैल्यू में 20 बता रहा है, वर्तमान आबादी वास्तव में बता रहा 80,000 है। अनुपातिक में बता रहा है 20 है वर्तमान आबादी, और वास्तव में बता रहा 80,000 है। 20 बराबर दिया गया 80,000 के 1 बराबर आ जाएगा 20 को 80, यानी 1 बराबर आ जाएगा 4,000, और 33 बराबर निकाल देंगे, यानी कि 3 वर्ष पश्चात वाली आबादी आ जाएगी। 33 बराबर निकाल दीजिएगा, 4,000 गुणा 33 आ जाएगी 1,32,000 आ जाएगी, 1,32,000 आ जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन, बोल रहा है अगला क्वेश्चन, किसी नगर की वर्तमान आबादी 50,000 है, जिसमें 20% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी क्या होगी। 20% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी कि 20% प्रत्येक साल बड़ी होगी, तो 3 साल में 20% बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है, इसका मतलब हुआ 20% प्रत्येक वर्ष बढ़ेगी 3 साल तक। 20% 1/5 होता है, 5 से 1 बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला बोला है 20% फिर बढ़ेगी, ये भी 1/5 होगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगली बार फिर 20% बढ़ेगी, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 55 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 6 36 6 216 हो जाएगा। अब इसमें ये देखो कौन सा दिया गया है, किसी नगर की वर्तमान आबादी 50,000 है और पूछ रहा है 3 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी क्या होगी। अनुपातिक वैल्यू देखो 125 दिखा रहा है वर्तमान में, और वास्तव वाली जो वैल्यू दिखा रहा है 50,000 दिखा रहा है। 125 बराबर दिया गया है 50,000 के, 1 बराबर आ जाएगा 400 के। 125 बराबर दिखा रहा है 50,000 के, और 50,000 के 1 बराबर आ जाएगा 400 के, और तो 216 बराबर निकाल देना है। आ जाएगी 86,400। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी नगर की वर्तमान आबादी 50,000 है, जिसमें 20% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी
क्या होगी। 20% मतलब हो गया कि 20% प्रत्येक साल बढ़ती है। 20% पहले साल बढ़ेगी, 20% दूसरे साल बढ़ेगी और 20% तीसरे साल बढ़ेगी। 20% होता है 1/5, वृद्धि हो रही थी, वृद्धि हो रही यानी इंक्रीजमेंट हो रहा है। 20% 1/5, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर अगले साल 20% बढ़ी यानी 1/5, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर अगले साल 20% बढ़ेगी यानी 1/5, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ये आ गया 125, ये आ गया 216। अनुपात में दिखा रहा है 125 बढ़ी है, 125 है वर्तमान में, और वास्तव में वर्तमान दिखा रहा है 50,000 है। 125 बराबर 50,000 के, तो 1 बराबर 400 के। बोलो 216 बराबर निकाला 86,400 के आ गया। अगला देखो, बोला है किसी नगर की आबादी पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। 16 से ही 2/3% बढ़ती है पहले वर्ष। 16 से ही 2/3% होता है 1/6। 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला बोला है कि दूसरे वर्ष में 14 से ही 2/7% बढ़ती है। सेकेंड वर्ष में 14 से ही 2/7% बढ़ती है, यानी हो जाएगा 1/7। 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बोल रहा है और तीसरे वर्ष में 12 से ही 1/2% बढ़ती है। 12 से ही 1/2% का मतलब होता है 1/8। बढ़ती है यानी कि 1/8 हो जाएगा। 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो इसमें कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल भी कर सकते हो। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाए, 6:9 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखो कौन से वाला दिया गया है। बोल रहा है तीसरे वर्ष के अंत में वहाँ की आबादी 72,000 थी, यानी कि बाद वाले अंत वाला दिया गया, यानी कि बाद वाला दिया गया है और प्रारंभ वाला पूछा गया है। यानी कि 9 का मान 9 बराबर दिया गया है 72,000 के, 1 बराबर 8,000 के, 9 बराबर 72,000 के, तो 1 बराबर 8,000 के। 6 बराबर निकालना है, यानी कि आ जाएगा 8,000 गुणा 6 यानी कि 48,000। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन किसी शहर की आबादी 25% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी 1,75,000 हो जाती है, तो प्रारंभ में वहाँ की आबादी क्या थी। देखिए किसी शहर की आबादी 25% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष यानी 2 वर्ष तक 25% बढ़ेगी। देखो 25% कितना होता है, 1/4। 4 में से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 25% बढ़ेगी, 1/4, 4 से कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 चौको 16, 5 25, 16:25 हो जाएगा। वो 2 वर्ष पश्चात वहाँ की आबादी 1,75,000 हो जाती है, यानी बाद वाला दिया गया है 25 बराबर दिया गया है 1,75,000 के। 1 बराबर आ जाएगा ये 25 सत्ते 175, 1 बराबर आ जाएगा 7,000 के। तो प्रारंभ में कितनी थी, 16 थी। आ जाएगा 1,12,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वर्तमान देगा तो अंत वाला पूछेगा, अगर अंत वाला देगा तो वर्तमान में पूछता है। कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, यानी कि अंतर का मतलब ये समझते हो, ये वाला अनुपातिक अंतर यानी कि वास्तविक अंतर पूछ देता है। तो कहते हैं ना कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। साथियों हमारे चैनल में आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।